बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। श्री विष्णु साहब के चरणों में कोटि कोटि तो चलते सुंदर साथ जी। ये तो हमने सुना कि कैसे धोबी घाट मंदिर का निर्माण हुआ सहारनपुर में। अब महाराज जी की बातें चलते हैं हर नंदी की। उनके कैसे अनुभव हुए महाराज जी के साथ में। और ये सुपुत्री है श्री रघुवीर सिंह की और रहने वाली है मुरली। वे अपना अनुभव बता रही हैं जो उनके साथ में घटनाएं घटी। और तुम्हें कह रही है बहुतों की खुलती सूरज से बहुतों की मिट भी जाती। जब सूर्य निकलता है तो किसी की तो आंखें खुल जाती है किसी की बंद हो जाती। यहाँ पर भी देखे सुंदर जी। जब सूर्य निकलता है तो कुछ की तो पक्षी रात को सोते हैं तो सो हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं कि वे दिन में सो ही जाते हैं जिसके जैसे उल्लू होता है। उल्लू की तो आंखें बंद हो जाती हैं। तो उल्लू कब चाहता है कि सूरज उगे। इसी तरह से यहाँ के माया में फंसे हुए जीव कब चाहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश पाए। नहीं चाहते। अगर उदय भी होता है तो उसको क्या करते हैं उसको ढांपना चाहते हैं कि ढप जाए। ये ज्ञान ना फैले। बस हमारे जो सांसारिक बातें वो ही चलती। तो इसी तरह से अज्ञानी जीव उल्लू की एक उपमा देकर बताया गया जैसे उल्लू सूरज को नहीं चाहता इसी तरह से मोह माया में फंसे हुए जीव नहीं चाहते कि परमात्मा की भजन भक्ति हो। उनका कोई नाम भी ले कोई उनसे भी नफरत है। दाता की देन निराली दुनिया दिया हुआ पर ये दाता की ही तो देन निराली है। जो अपना ज्ञान दे रहे अपनी भक्ति दे रहे अपना प्रकाश दे रहे हैं। और दुनिया दिया हुआ उसी का पार। चाहे वो खाने का हो पीने का हो जो भी कुछ भी है, परमात्मा का ही तो दिया हुआ है। तुझ मुझ में को दिलवा देते तुझ मुझसे ही छिनवा देते। भाई अगर मुझे कोई चीज मिलनी है तो किसी के माध्यम से किसी को जगह बनाकर मुझे दिलवा देंगे। और मेरे से चीज छिनवानी है तो किसी को माध्यम बनाकर वो छिनवा देंगे। ये तो कह रहे कि राजा को रंग बना देते हैं और रंग को राज। सब उनकी देता है। आज भोग रहे हैं राजभोग कल दर दर दाने मंगवा दे। अगर आज हम राजभोग भोग रहे हैं राजा के पद पर हैं तो पता नहीं कब हम भिखारियों की लाइन में खड़े। और आज भिखारी है कब वो राजा। जो मालिक दे लेना पड़ता दखल ने उसमें दे सकता। मालिक जो देना चाहता है यानी वो गरीबी देना चाहता है तो गरीबी देते हैं अमीर बनाना चाहते हैं तो अमीर बन जाते हैं। तो सब उनके हुक्म के दावेदार। पतिव्रताएं जो होती है हर आलत पति का दम भर। जो पतिव्रता होती है वो हर पल अपने पति का ही दम भरती है कि जो भी है मेरे पति मेरे प्रिय की। अपनी बात बता रही है कि मेरा नाम क्या है हर नंदी। हर नंदी जो हर समय आनंद में ही डूबे रहे। और कब डूबे रहेंगे जब सतगुरु की पहचान। ग्राम मन्ना पट्टी ब्याही में जमादार सिंह पति का नाम। मेरे पति का नाम जमादार सिंह था। और मैं मनापट्टी में मेरी शादी हुई थी यानी ससुराल। मुरलीपुर मायके था और मनापट्टी ससुराल। तो कह रहे हैं कि कंवारी ही को मुरलीपुर में प्राप्त हुआ मंत्र निज। जो मुझे निजनाम मंत्र मिल गया था तो मुझे शादी से पहले ही मिल गया था। कहाँ पर लिया था मुरलीपुर से। महाराज श्री रामरतन जी ने हम पर कृपया की। ये तो मुरली है। सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी से ही तारतम दीक्षा प्राप्त की। ये अपना आप अनुभव बता रहे हैं कि किस तरह से कि खास हमें मुरलीपुर में ही मंत्र तारतम निधि बख्शी। ज्ञान अवस्था में कई बेरी सतगुरु साक्षात्कार। जब मुरलीपुर में थी मैं तो जब भी मेरे सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी ने मुझे तारतम मंत्र रूपी निधि दी। और जब मैं महाराज जी के ध्यान भजन में लग गई तो कभी कभी ध्यान में मुझे दर्शन भी देने मुझे उनका दर्शन भी होने लगा। अक्सर आपत्ति आदि पर श्री सतगुरु ने चेत किया। कभी भी मुझे कोई ये आपत्ति आ जाती थी कोई अनहोनी होनी होती थी तो सतगुरु महाराज जी मुझे पहले ही सचेत कर दिया करते थे। अब कह रही है कि जब मना पट्टी में धन्य धन्य
गरज कृपया करते रहे हम पर जब भी कभी दुख आए। जब भी कभी दुख आता था तो सतगुरु महाराज जी की कृपा से वो दुख दूर हो जाता। नहीं तो इस दुख की जिम्मे में बैठ के मेहर देखे दुख। इस दुख की जिम्मे में जब बैठे हैं तो सतगुरु की कृपा से हमें दुख भी दूर नजर आते हैं। जो परम धाम के सुख है वो नजदीक नजर। क्यों? क्योंकि हर पल सतगुरु का जो सानिध्य है। धन्य धन्य समझा अपने को लख निज पर सतगुरु। सतगुरु की छाया को समझकर अपने आप को मैंने बड़ा भाग्यशाली समझा कि ये सतगुरु की मेहर है। जो पल पल उनकी कृपा उनकी नजर हमारे पर बनी हुई है। लेकिन संचित कर्म बहुत ऐसे हैं हटते नहीं बिना। ध्यान दें सुनिए। कुछ संचित कर्म ऐसे होते हैं जो बिना भोगे नहीं हटते। अब ये नहीं कि भाई हमने जितने भी कर्म रखे सतगुरु का नाम ले लिया तो सारे पाप कर्म कट जाएंगे। बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कहे कि मृत्यु आनी है वो ठोकर भी पीट जाती है, लेकिन वो कर्म भूमि है तो कर्म को भोगना आवश्यक। तो अपना अनुभव बता रही है। मुरलीपुर में भंडारा था। दिन उस दिन था चौदश, चतुर्दशी का दिन था। और मुरलीपुर जो इनका मायका था वहां पर क्या कह रहे भंडारा। अब ये संभव तो नहीं हो सकता कि भाई हर बार जाए ससुराल से, क्योंकि ससुराल की जिम्मेदारी हो जाती है। तो नहीं जा पाई। तो उसने क्या सोचा कि भाई जब मैं नपट्टी में हूँ तो मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने अपने महाराज जी को वहीं पर पधरा लिया था। तो जैसे होता कि भाई हम जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो सिरपुर नहीं गए तो कोई बात नहीं, हम ये मंदिर सजा लेंगे अच्छी तरह से व्यंजन बना लेंगे ये आरती भजन कर लेंगे। भाई वहां नहीं जा पाए मजबूरी है। तो सतगुरु तो आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते लेकिन सतगुरु तो आ सकते हैं। तो इसी भाव से कह रही कि जो घर पे मैंने पधरौनी की हुई थी गुरु महाराज जी की, मैंने बहुत अच्छी तरह से व्यंजन बनाए क्योंकि वहां तो भंडारा था। तो मैंने सोचा मैं अपने घर पर भंडारा बना लूं। अच्छे अच्छे से मैंने व्यंजन बनाए और मंदिर भी अच्छी तरह से खुश। लेकिन जैसे ही घर में कई सारे मैंने व्यंजन बनाए खुशबू फैली। तो बता रही हैं कि जो मेरी दादस थी, जिनको ददिया सास बोलते हैं, सास की भी सास है ना, उनको कह रही कि मेरी दादस थी। तो वो क्या करती थी, वो महाराज जी को नहीं मानती थी और थोड़ा सा ईर्ष्या भाव रही थी। अब कुछ तो होते हैं कि परिवार को मेंटेन लेके चलते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई बुढ़िया ऐसी हो रही थी घर में आग लगाने की। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो जैसे कह रही कि मैंने उन्होंने देखा कि भाई मैं भोजन व्यंजन बना रही हूँ। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत कर रही है, अपने घर की नकल ये कर रही है। तो उसने अपने बेटे को कह दिया कि बेटे अब देखना, तुझे ना जूठन खिला जो अपने इसने गुरु महाराज बना रखे हैं। अब उनको ले जाके वहां मंत्र फूकेगी, उनको भोग लगाएगी और तुझे जूठन। इसे बेसुर को इतना नहीं पता कि परमात्मा ही परमेश्वर होते हैं। उसको पति बनाती है और तुझे तो उसका झूठा खिला। और ऐसा काम कर, जब वो लेकर आएगी डंडा रख दे साथ में, उसके लगे जिधर के लगे, उसकी बुद्धि ठिकाने चढ़ा दिया पोते को। अब जो अनाड़ी होते हैं जिनको महाराज जी की पहचान नहीं, वो तो जरा सी हवाई गुब्बारे की तरह फूल कर कुत्ता हो जाते हैं। तो वो कह रही कि जैसे ही मैं गई वो तो देखा भाई भोग लगाना जो अपना नित्य नियम था मैं तो करती थी कि जैसे व्यंजन बनाए मैं भोग लगाने के लिए गई, भोग लगाया। तो मैं जब थाल लेकर गई उनको भोजन देने के लिए तो वो तो पहले भरे हुए बैठे थे। जैसे मैंने रखा मेरे एक चापट मारा खींच के। और वही बात सही कहती है दादी माँ, झूठा खिलाती रहती है तू। नाम नाम का मैं पति और असली पति उसे मुझे नहीं खाना। कोई बात नहीं, नहीं खाया। अब बात बढ़ती है देखो गुस्सा भी आता है, कोई बात नहीं मैं चुप रही। लेकिन जैसे वो और क्रोध बढ़ता चला गया तो कह रही कि वो भाग कर गया जहां मैंने अलमारी में अपने महाराज जी की पधरोनी कर रखी थी। उस स्वरूप को उसने उठाकर फेंक। अब ये कांच का था, कांच का था तो वो चूर चूर हो गया। अब ये भाई देखो कोई लिमिट होती है। जब हम घर का सारा काम कर रहे हैं, किसी कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं, जो हमारी फिर आस्था है जिस पर हमारा संबंध है जन्म जन्मांतर का। भाई तुम्हारा संबंध तो देह से जुड़ा, जब जन्म हुआ और जन्म से भी नहीं होता पति का। भाई शादी होती जब संबंध जुड़े ना जाने कब टूट जाए। और वो तो आत्मा का संबंध अगर अगर उसमें वो बाधा डाले पहचान हो जाए तो क्या वो जीव भी स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो कह रही कि जब मैंने सतगुरु महाराज जी का देखा वो टूटा हुआ आईना चौक में पड़ा हुआ, तो खाना वाना तो क्या मैंने फेंका इधर ही सारा खाना। और मैं बैठ कर नहीं माथा पकड़कर मैंने हाँ मेरे हृदय पर वो चोट। अब देखो अंदर से भाव भी किरण निकल रही। ऐसी स्थिति में मुख से भी शब्द कहे तो नहीं जाते जो निकलेंगे।
कह रही कि कोई बात नहीं, मैं उठी नहीं वहां से, मैंने भी अनशन ले लिया कि मैं, मेरे महाराज जी का फोटो क्यों फेंका है, क्यों तोड़ा है, और मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, यहाँ से मेरी अर्थी ही उठेगी, और ना मैं कुछ खाऊंगी, ना मैं कुछ। ऐसे ही घर में, कह रही कि घर में कलेश हो गया, बहुत लड़ाई हो गई, है ना, सास ससुर भी कुछ कुछ कहते, और दादी ने तो चढ़ाए रखे थे, वो भी बात बिगड़ गई, और पति देव भी नहीं माने थे, तो मुझे और जो उनकी बात सुन सुनकर और गुस्सा आता था, ऐसी वो घर में आ गई, घर का नाश कर दिया, पता नहीं किस किस को है धर्म, पीहर का धर्म है यहाँ निभाती है, जो हम कहते उसको नहीं मानती, कि वो कहते रहे, जितना मैं कहते इतना ही मैं और बोलती रहती, और अंदर में जो ज्यादा जोश आता, वे कहते मुझे और ज्यादा जोश आता। कह रहे कि 8 दिन हो गए, मेरी मरणासन अवस्था हो गई। कह रहे जब देखा कि ये उठ ही नहीं रही, जहां फोटो था वहीं से वो कांच उठाया, वहीं से फोटो उठाकर वहीं पड़ी रही जमीन पर, मैंने कुछ खाना पीना भी सब छोड़ दिया कि मरना है मुझे ही, जहाँ मेरे सतगुरु महाराज जी का फोटो तोड़ा है ना, यही मुझे मरना है, यहीं से मेरी अर्थी। आखिर में जब देखा कि कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी, तो आए पतिदेव, उसको फोटो को उठाया, और जो बराबर में पड़ोसियों के यहाँ पे चूल्हा चला था, क्योंकि यहाँ तो रोटी बन नहीं रही थी, अब वो भी बनाने वाली, बनाती तो कौन बनाती, बनाई हुई तो खाली होगी अपने। कह रहे कि पड़ोसी का जो चूल्हा चल रहा था उसमें जाके जो, बोलो बोलो महाराज, ऐसे ऐसे काम होते हैं महाराज के पूजन के साथ। चल, जलती जलती लकड़ियों पर महाराज जी का वो फोटो डाल दिया, और कांच वहीं बिखरा रह गया। अब सिर से उठा बात हो गई। कह रही कि जब खबर ये इतने हा उल्ला हुई, हाय हाय रह गई करती, चारा क्या ठाने की बात। अब रोती रही कहती रही, लेकिन बस थोड़ी चलता, ससुराल पक्ष वैसे ही। अब जब गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में बात चली ही जाती है, तो किसी ने बात पहुंचा दी घर पे, मायके भी बात पहुंच गई। अब मायके वाले आए। अब मायके वालों ने क्या कहा कि झगड़ पड़े हुए, तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, ये कुलच नहीं है, ये ऐसे ऐसे करती है, दो दो पति बनाती है, पता नहीं किस किस उनके फोटो बनाती है, और हमें यहाँ निपटा के लाती है। अब भाई सबसे पहले बात देखो, तो अगर ये कुलचनी है तो हम भी कुलचनी है, ये अपवित्र है तो हम भी अपवित्र हैं, क्योंकि ये जो हमारा धर्म है, जो हमने अपना रखा है, पहले जो विधा रखे हैं वो ही अपना रही है, तो ये अपवित्र है तो हम भी अपवित्र है, भैया हम अपवित्र है, तुम्हारी अपवित्र हमें दे, हम लेकर जाए, तुम साफ सुथरे हो और हम बिगड़े हुए हैं, तो देखो हम अपनों को लेकर जाए। बात इतनी आ गई, यहाँ तक ही आ गई, भाई इसने कोई ऐब किया है तो हम भी ऐबदार हैं, हमारी तुम्हारी ले जाएगी, जैसे हमें ऐसी हमारी लड़की है तो हम अपनी लड़की को लेकर जाएंगे। और रही बात, अगर तुम ये कह रहे तुम्हारी दृष्टि में अनुचित है, तुम्हारी दृष्टि में ये ऐब है, तो ये भाई पूजा है, भक्ति है, कोई गलत काम नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है। हाँ अगर हमारी लड़की कोई गलत काम करती तो तुम कहने के हकदार थे, हम भी साथ में देते, लेकिन ये बताओ कि हमारी लड़की ने गलती क्या की है, किसको अधिकार नहीं होता पूजा पाठ का। तुम्हारा तन पर ही तो अधिकार है, लेकिन आत्मा पर तो अधिकार नहीं है, जीव पर तो अधिकार नहीं है। जब ये मर जाएगी, जब क्या इसको साथ में जाओगे, तुम याद रख लोगे इस शरीर को, अगर तुम्हारे पे पाबंदी लगा इस तरह से तो क्या तुम मानोगे। बहुत तरह की बहुत लड़ाई, आखिर में जब बात बहुत ही बात बढ़ गई, तो घर वालों ने कह दिया कि भैया ये पियर का धर्म है, और ये धर्म कोई गलत नहीं है, एक परमात्मा की भक्ति करती हैं, और भैया अगर तुम्हें रखनी है तो ये अपना धर्म नहीं छोड़ेगी, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन अपने शत्रु को, अपने धर्म को नहीं छोड़ेगी, हम ले जाने के लिए तैयार। कह रही बात बिगड़ गई। अब इन्होंने भी देखा कि भैया ये तो बात बिगड़ जाएगी, घर टूट जाएगा, बात अगर पीहरिया दब जाते तो बात दूसरी हो जाती, भाई सोचते थे हाँ छूट गई। फिर जैसे तैसे करके समझ गया कि चलो भाई बात बनी रह जाए, घर में बात ना और फैले। इन्होंने भी कुछ समझौता किया, इन्होंने कहा भैया देखो करेगी तो जरूर, तुम्हें रखनी है रहो। अब अपनी बेटी को भी समझाया कि भाई ऐसा ना करो कि जिस चीज से इसे विरोध है। अब देखो घर वाले भी, कोई यही नहीं चाहेगा कि भाई हमारी बेटी का घर भी उजड़े, एक तरकीब होती है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा कर, तू इसे स्वरूप से ही तो नफरत है, तो तू महाराज जी का फोटो मत कर, तू दिल में पधराना अपने, सतगुरु तो अंतर्यामी है, वो तो हृदय में है सबके। तो तू ऐसा कर, इस फोटो को मत पधरा, अपने हृदय में इस सतगुरु को पधरा कर, उनका भाव लेकर तो अपना नित्य कर्म करते थे, यानी जरूर जीना करना, आरती करना, ध्यान करना, बातें करनी, भोग लगाना, तुझे जैसे भी करना तू दिल में कर, तेरे दिल में थोड़े ना झांक कर देखेंगे।
भाई ये मान रहे हैं, चलो कोई मान कह रहे हैं कि चलो भाई मानती रहेगी, लेकिन हम घर में फोटो नहीं पधराने देंगे, हम ये नहीं करेंगे, भोग नहीं लगाने। तो घर वालों ने कहते तू युक्ति से काम कर ले, तू अपने मन मन में कर ले, महाराज जी तो हर जगह है। बात जैसे तैसे करके समझौता हो। यहाँ से कह रहे कि समझा समझा कर सब चले गए। तो मैंने कहे कि मैंने फिर क्या कर दिया, बिना फोटो के ही महाराज जी की सेवा पूजा मैंने शुरू की। और ये है भी सुंदर सा बीमारियां मानसिक है, लेकिन देखो ये तो इसकी मजबूरी हुई कि सामने वाले नहीं मानते, तो कुछ युक्ति होती है। ये तो नहीं कि आप बैल मुझे मार। भाई एक तो अनाड़ी है ही, और महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिया तो कब काम आएगा। हम भी अनाड़ियों की तरह नहीं, वो कह रहे नहीं रखने दूंगा, हम भी कह नहीं रखूंगा, नहीं रखने दूंगा, रखो। एक दूसरे को मार देंगे तो फिर क्या फायदा, क्या विवेक। ऐसे युक्ति से काम करे, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तुम्हें विरोध है तो भैया दिन में से तो तुम मेरे मार नहीं सकते। इसी तरह से कह रही कि मैंने अपने सदगुरु को अपने हृदय में पधरा कर वहीं से भोग लगाना, वही आरती ध्यान पूजा सब कुछ मैंने वही शुरू कर दिया। 4 माह के बाद, देखो 4 माह के बाद क्या घटना घटी कि जिसके घर में चूल्हा जल रहा था, जिस चूल्हे में मेरे सतगुरु का जो फोटो जला, क्योंकि गांव में तो खुला होता है ना, दिखता है, जिस लपटों में मेरे सतगुरु का फोटो जला, 4 माह के बाद उसी घर की जो औरत थी वो विधवा हो गई, यानी उसका पति भी जल खत्म। ऐसे ही उसको सजा मिली। अब ये देखे सुंदर सा जी, उसका क्या दोष था, लेकिन कुछ ना कुछ कर्म तो था, वो अपने चूल्हे में भी डाल सकता था, दूसरे के चूल्हे में क्यों डाल। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का होता है कुछ, हम किसी के पाप कर्म में भी भागीदारी करें तो उसका भी हिस्सा हमें जरूर मिलेगा। इसलिए कहा बहुत सोच समझ कर कदम उठाना। हिस्सेदारी का भी हमें पाप भोगना पड़ेगा, जैसे पुण्य कर्म का भोगना पड़ता है, जैसे मिलजुल कर करते हैं तो किसी को कम किसी को ज्यादा अवश्य मिलेगा, इसी तरह से पाप कर्म का भी भोगना पड़ेगा। तो 4 माह के बाद इसी तरह से आग की लपटों में उसका पति जल गई, क्योंकि उसका भी अग्नि संस्कार किया गया। और वो विधवा को लगा ना उस जगह को विश्राम, जहाँ वो सदगुरु का जो फोटो होता है उसका पूजन किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो ये देखो उसको भी कैसे। और कह रही कि जिस दिन से मेरे पति ने महाराज जी का वो फोटो फेंका था और जलाया था, उसी दिन से ऐसी भयंकर बीमारी लगी, ऐसी भयंकर बीमारी लगी कि वो गिरता ही चला गया। अब ये कहे ना कि भाई हमारे पति हैं, हमारे घर के हैं, बच्चे हैं, भाई महाराज जी के प्रति ऐसे शब्द कह रहे हैं, क्या उनको फल मिलेगा। ये भी तक हमें कह रही है कि अवश्य बता रहे हमारे सारे समस्या का समाधान कर। कर्म भूमि है, जैसा तुम करोगे उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। अब ये कहे भैया वो तो अबोध है, वे तो अबोध है, उनको तो इतनी समझदारी नहीं है। अब अगर यहाँ कहे भैया कोई किसी बच्चे को हाथ में बाइक दे दो या गाड़ी दे दो और उसे कहे भैया अबोध है, उसको तो ड्राइविंग नहीं आती और उसने एक्सीडेंट करके किसी को ठोक दिया, तो क्या भैया उसका चालान नहीं कटेगा, क्या उस पर केस नहीं चलेगा, जरूर चलेगा। तो इसी तरह से हम ये कहे कि भाई अनजान में कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं ना, कर्म भूमि हो गई। चाहे कहते जमीन में चाहे बीज उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, अंकुरित तो होता ही है। तो चाहे अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, उन कर्मों का फल तो मिलेगा ही, जो जैसा करे, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो, उसका फल तो मिले ही। अब वो उसकी समझदारी की सामने वाला बार बार उसको आगाह कर रहा है, भाई तुम ऐसे मत करो, भाई तुम इनकी वास्तविकता को समझो, भाई तुम हमारी सुन तो लो, लेकिन फिर भी कान होते हुए बहरे बन रहे हैं, तो वो उनकी हठधर्मी है, उसकी हठधर्मी का उसको फल मिलेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कह रही है बोल चाल बंद रही हमारी, सहज सहज गिरता है। हमारी बोल चाल तो उसी दिन से खत्म हो गई थी, मैंने तो बोलना बंद कर दिया। और धीरे 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 वो ऐसा बीमार होता चला गया कि खाट पर ही लगा, और इतनी बुरी हालत हो गई कि 4 साल तक उस कुकर्म ने खटिया पर घूर, इस तरह से 40 तक खटिया पर। ऐसी हालत हो गई कि उठने तक भी हिम्मत नहीं। लेकिन ये जीव ऐसा खागड़ू होता है, इतने दुख भोग देता है और फिर उसी काम पर भूल जाता है दुख को, फिर उसी काम पर उसी कुकर्म पर। तो यही महाराज जी हमें समझा रहे कि भैया किसी को ज्यादा देख के दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि उसका कर्म उसके साथ है, वो अपनी करनी भुगत रहा है।
और हम अपनी करनी भुगत रही हैं। सामने वाले को आगा जरूर कर दे लेकिन नहीं समझता तो हम अपना रास्ता ना बदल सकते। जब हमें एक सत्य की पहचान हो गई तो उस पर कांटे तो जरूर लगेंगे लेकिन हमें रास्ता छोड़, अब जितना झुकना था वो तो झुक गई। भाई उसने कहा थी कि आपको फोटो से नफरत है तो मैं छोड़ दूंगी, भाई मैं अपने मन में कर लूंगी, लेकिन दिल पे तो किसी का अधिकार नहीं हो सकता ना। भाई घर पे तो घर तुम्हारा नहीं बदलाएंगे हमारा जीवन, लेकिन मेरा अपना हृदय तो मेरा अपना घर है, इस पे तो किसी का अधिकार नहीं, मेरी आत्मा तो मेरे शत्रु की, इस पर तो अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो तुम इस तन को ही रख कर दिखा दो, मेरे पीछे क्यों नहीं रखते इसको? अगर ये कहे कि ये जीव तुम्हारे से संबंधी है तो रोकते क्यों नहीं इसमें से? जब शरीर को छोड़कर जाते हैं, तभी बांध कर रख लो इसको। क्यों टूट जाते हैं संबंध को? जो अपना अधिकार जताते हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे कहे में चल, तो कौन कौन किसका अधिकार देता है? यहाँ तो मेला है, मिल रहे हैं अपने कर्मों का, कुछ खेल था तुम्हारे साथ में, इतने दिन संबंध बंधे, बाकी तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, सब भूल बनी, यहाँ कौन किसको जान रहा है? नाटक चल रहा है, कोई किसी का पति, कोई किसी की बहन, कोई किसी की माता। तो फिर हम अपने कर्म क्यों बिगाड़े? जो कह देते हैं कि पत्नी भी, अरे भाई हमारा पति नहीं सुधरता, हमारा पति ये बखाते हैं हम कैसे भक्ति करें, अरे उसका कर्म उसके साथ, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। अपना संबंध देखो, हमारा अखंड संबंध किससे है? यहाँ से नहीं है, ये सब खेल चल रहा है। अपनी कमाई करनी है, ये कीमती समय। तो ऐसे कह रहे कि 4 साल तक ऐसा रहा कि वो खटिया पर ही पड़ा रहा, आखिर को प्राणांत हो गया, तड़प तड़प कर छूटा सा। शरीर भी ऐसे नहीं छूटता, क्यों ना? ये देखो, यहाँ पर भी कोई क्रिमिनल होता है, कोई अपराधी होता है ना? अगर उसको तुम उसका भी पुतला जला दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई हमारे रेस्पेक्टेड है ना, हमारे कोई अधिकार नहीं। अगर जैसे अभी हम अपने पीएम साहब को ले लिया, अगर उनका कोई पुतला जलाए उस पर भी केस हो जाए। भाई वो देश सेवा कर रहे हैं, तुम उनका पुतला जला रहे हो तो क्यों जला रहे हो? उसका रीजन तो बताओ। तो यहाँ पर भी हो जाता कि किसी रेस्पेक्ट का तुम इंसल्ट कर रहे हो तो उसकी भी सजा का प्रावधान है। तो ये तो साक्षात पूर्णब्रह्म परमात्मा है, जिन जो परमात्मा ने जिस तन को, जिस जीव को चुना, जिस तन को भी वो शोभा दी कि इसको भी इस तन के माध्यम से भी अक्षरातीत की झलक आएगी, अक्षरातीत का वो ज्ञान प्रकट होगा। वो तन कितना मान्य है, जिस तन को परमात्मा अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपनी भूली भटकी आत्माओं को जागृत करने के लिए, इन अज्ञानी जीवों को ज्ञान देने के लिए जिस तन को चुना, ये भी एक साधन है। तो जिस तन को चुना उस तन को तुम ऐसे कर रहे हो, कितना बुरा लगेगा। यहाँ का एक अबोध बालक होता है, अगर तुम भी उसके खिलौना लेकर, उससे जिससे वो खेल रहा है, उस खिलौने को लेकर अगर तुम तोड़ दो या उसको जला दो या फेंक दो तो बच्चा भी कितना बिल्कुल जाएगा, नाराज हो जाएगा, मैं नहीं बात करूंगा आपसे, मेरा खिलौना तो। ये सोच, हमारी भी यूज की चीज है, कोई तोड़ दे तो कितना बुरा लगेगा। अरे बताओ, मेरे पे तो गिलासों का सेट से ना तोड़ दिया कांच का, जबकि पता टूट गया, क्यों? क्योंकि उसको मैं यूज कर रही हूँ। तो ये परमात्मा जिस तन को यूज कर रहा है, उस तन को भी अगर तुम ऐसे कर रहे हो, क्या उसकी सजा नहीं? क्योंकि वो तन भी सम्मान्य होता है। वजूद आदम का जैसा खाक, 5 25 इनके पास, 8वें सिपारे ए बयान लिखिया जाहिर बीच में। कुरान के 8वें सिपारे में ही लिखा हुआ है कि जैसे वजूद आदम का होता है ना, खाक होता है, ऐसे 5 25 तत्व, ये 25 तत्व, ये 5 तत्व भी नूरमय हो जाते हैं, जिनसे परमात्मा वो लीला करते हैं, वो भी दिव्य हो जाते हैं। क्यों? उनके चरित्र की तो पूजा की जाती है, क्यों उनके चित्र की पूजा की जाती है? राम की फोटो सब लगाते, रावण की क्यों नहीं लगाते? श्री कृष्ण के लगाते, कंस की क्यों नहीं लगाते? तन तो वो भी 5 तत्वों का, तन वो भी 5 तत्वों का है, लेकिन उसमें वो दिव्य लीला, उसमें उस तन से अच्छे कार्य किए गए हैं जिसमें सबका भला हो, और उन तनों से ऐसे कार्य किए गए हैं जो अनुचित, इन तनों का भी न्याय। तो यहाँ कह रहे हैं कि आखिर को प्रणाम हो गए। तो ये भी सतगुरु की मेहर समझो कि 4 साल में छूट गया, न जाने कितने साल तक तड़पते रह जाते हैं जीव, बिलखते रह जाते हैं बिस्तर पर, मौत के लिए तरसते हैं, उपाय कराते हैं, लेकिन फिर भी मौत नहीं। तो 4 साल में क्या कह रहे, तड़प तड़प का शरीर छूटा और किया हुआ सब भरा यहीं पर, अपनी भी फूटी था। उसने तो यहाँ किया हुआ भुगता ही,
लेकिन अपनी भी तकदीर फूट गई। क्यों फूट गई? कहीं ना कहीं कह रही कि मेरा जीव का भी कहीं इससे कोई संबंध होगा जो नहीं बन पाए, और जिसके कारण भाई अगर पति चला जाए तो कष्ट तो पत्नी को अवश्य होना, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया निकल जाए एक गाड़ी से चलाए तो इसी दिक्कत तो बनेगी, एक पहिए से गाड़ी चले तो कह रहे यहाँ की मेरी भी तकदीर फूटी। 3 लड़कियां छोड़ी पीछे, अब आगे लड़का भी नहीं है। 3 लड़कियां रह गई, कृष्णा, मुन्नी और मिथिलेश। ये 3 बेटियां रह गई, इनकी जिम्मेदारी कौन मुझे निभाना। हम ही बस रह गए अकेले, साथ साथ रह गया कलेश। मैं ही रह गई। अब जो दादा से सास ससुर है वो कब तक बैठे रहेंगे, सारी जिम्मेदारी तो अपने कंधे लेनी पड़ती है। तो मैं अकेली रह गई और साथ साथ में कलेश भी, ये दुख भी रह गए, क्योंकि इनका भी तजुर्बा करना, घर का भी करना, कमाई का भी कुछ साधन अपनाना। तो यहाँ से कह रहे कि मेरी भी तकदीर फूट गई, लेकिन इतना था संबंध हमारा, इससे अधिक ना चल पाया। लेकिन आत्मसंतोष हो गया कि मेरा इतने देह का इतना ही संबंध था, इतनी ही घटना थी, इतना ही उससे सुख लेना था, और यहाँ से मेरा और उनका संबंध विच्छेद। लेकिन फिर भी क्या कह रही हैं? अपनी करनी अपनी भरनी, अंत सभी ही का काम। जैसी कोई कर ही नहीं करेगा वैसे ही करेगा। अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा, और जिसने जवानी में बुरे कर्म करके इकट्ठे कर लिए या पिछले संस्कार कर रखे हैं तो वो संचित कर्म है, वो तो कहीं ना कहीं तो भुगतने ही पड़ेंगे। तो वो अपने भुगतते रहे और मैं अपने भुगत रही हूँ। लेकिन फिर भी मालिक देते रहे सहारा, कभी कभी नहीं दर्शन। मेरे सतगुरु का आशा मुझ पर बना रहा, और बीच बीच में जब भी मुझे कोई परेशानी होती तो सतगुरु महाराज जी दर्शन देकर मेरा मार्गदर्शन। ये तो सतगुरु की कृपा है, अन्यथा ये हम जैसा जीव भी डूब पाए, नहीं सहन होता। ये सतगुरु ही सहारा देते हैं, एक सहारा छुड़ाते हैं तो दूसरे में अपने आप वो खड़े हो जाते। यहाँ कह रहे हैं उन्हीं पर रह गया आसरा, वे ही थे अपने के। अब तो सतगुरु का ही आसरा रह गया, आखिर में है भी तो भी हम। ये तो छूटना ही था, इतना ही संबंध था, इतना ही छूट रहा। क्या करती कुछ बस नहीं मेरा, नकली पिया छोड़ा। जो नकली पिया था यहाँ का पति था देह का, भाई देह भी झूठी तो यहाँ का पति भी झूठा। अब पति छूटा तो एक दिन ये देह भी छूट जाएगी, लेकिन मेरी आत्मा का जो अखंड संबंध है वो हमेशा था, है और। लेकिन ये तन जब तक इसमें रहा, इसने जीव ने जो कर्म कर रखे हैं उनका ये भुगतान करना। हर प्रकार हर नंदी का अंत, हर नंदी हो गई, असली से रह गया ना। झूठे का छूट गया जो छूटना था, और असली से रह गया। लेकिन ये मेरी सतगुरु की अति मेरे पे कृपा है कि झूठे के चक्कर में सच्चा नहीं छूटा। हाँ, सच्चे के लिए झूठा छूट गया तो कोई नहीं, वो तो कल भी छूटना था, आज छूट गया। लेकिन मेरा असली रह गया, जिसके पास मैं हूं और रहूंगी और थी, वो मेरा असली नाता कभी ना टूट सकता था और ना कभी वो टूटे। कोटि करूं प्रणाम निवेदन हर नंदी मालिक। कोटि कोटि बार प्रणाम प्रणाम करती है हर नंदी सतगुरु के चरणों में। देव नाविक अपनी नैया के पार लगाने हैं, क्योंकि मेरी नैया तो यहाँ की जीवन की नैया भी और मेरी आत्मा की नैया भी सब आपके हाथ में। आप ही यहाँ इस सांसारिक में भी मेरा काम बनाकर इस नैया को चलाओ, इस गाड़ी को चलाओगे, और जो मैं आत्मा इस भव सागर में डूब रही हूँ इसको भी पार आप ही। इसलिए बारंबार आपके चरणों में कोटि कोटि। हम तो सुंदर साथ जी इस प्रसंग से यही हमें शिक्षा दे रही है कि सतगुरु महाराज जी का अगर हमने फोटो भी बना रखा है तो वो भी कितना सम्मानीय है। वहां पर साक्षात अपने सतगुरु, और जो जैसा करता है उसको उसकी करने का फल मिलेगा। ये संशय ना रखे कि भाई वो अनजाने में कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा। इसी तरह से सुंदर साथ जी अब ये शिक्षा हमें भी महाराज जी दे रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई हमारे परिवार में है, कोई कहीं से आया हुआ, कोई कहीं से आया, मेला है, एक परिवार मिल गया, कोई संबंध थे जीव के, जो जिसको भज रहा है उसको बचने दे। ऐसे ही रिएक्ट हम भी। मान लीजिए अगर हमारी फैमिली में कोई शिव की पूजा कर रहा है, उसने अपनी शिव की पिंडी है, शिव की मूर्ति पधरा की,
हम भी ऐसा ना करें कि उसका अपमान करें, उसको उठा कर या अपशब्द बोले या उठा कर फेंक दें। अन्यथा फिर हमारे में एक सुषुप्ति जीव में अंतर ज्ञान है। हमें समझना है ये खेल है, इस खेल में जीव अलग अलग जगह से आए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे घर में मेरे एक ही मान्यता के हो, एक ही परिधाम परमधाम के हो, सबके विचार एक हो। सबके अपने अपने इष्ट है। जैसे मुझे अपने सतगुरु प्रिय है, ऐसे उसको अपने प्रिय है, देह से भले ही संबंध हो। तुम जब दृष्टा भाव से रहेंगे तो हमारे अंदर विरोध नहीं होगा। तू अपना बस, भाई हम अपना बस। हाँ, एक बार हमारा कर्तव्य जरूर है कि उसको समझाए। कर्तव्य बनता है उसको समझाए कि तुम कर रहे हो भाई, यहाँ तक का कर रहे हो, आगे तुम्हारी मर्जी है। अंकुर होगा आगे बढ़ जाएगा, नहीं अंकुर होगा, नहीं उसका कुछ प्रारब्ध होगा तो वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हम भी जबरदस्ती करें, देवी देवताओं को अपशब्द बोले, क्योंकि ये देवी देवता उनके ही नहीं, सुंदर सा जी हमारे तन के भी देवता, हमारे गुण इंद्रियों के भी देवता है। उनका अपमान करना तो अपने ही शरीर का अपमान, क्योंकि वो सेवा में है, उनकी सेवा में हाजिरी लगाई हुई है। तो यहाँ का नॉर्मल व्यक्ति भी अपने यहाँ के जो सर्व होता है उसको नो गाली नहीं देता, उसको अपमान नहीं। इस ब्रह्मांड में सबका स्थान है, सबका सम्मान है अपने अपने लेवल पर। तो उन जीवों की तरह हम भी ना करें कि कभी किसी के देवता को, कभी किसी के सदगुरु को हम अपशब्द बोले। जैसा हर्ट हमें होता है ऐसा ही हर्ट दूसरे सामने वाले को भी हो। और सही पूछे, जब हम इतने समझदार होकर, इतना तात्म ज्ञान होकर, इतने परमहंस के चरण पाकर हम वो विवेक नहीं कर पा रहे, तो इन जीवों से क्या उम्मीद कि ये नहीं करेंगे। तो फिर उनमें हमारे में क्या डिफरेंस? जैसे भी रिएक्ट करे ऐसे ही नहीं करने लगे, तो फिर कोई डिफरेंस। और कहा महाराज जी ने कि जबरदस्ती का सौदा नहीं है। तो ये शिक्षा में महाराज जी इस प्रसंग से दे रहे हैं, जो मैं सुंदर सा जी फॉर कोई त्रुटि हुई तो माफ करते रहना। मुश्किल सब बोले हूँ सबके लिए आपके चरण में, सतगुरु महाराज जी के चरण में प्रोटेस्ट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज।